राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे इन हैं। गानों को लोग आज भी गुनगुनाते हैं। आज बात करते हैं उस गायिका के बारे में जिसने इन गानों को आवाज़ दी और अपने बेमिसाल गानों से एक समय में बॉलीवुड संगीत जगत पर राज किया था। एक समय में इन्हें ओ.पी. नैयर और एस.डी. बर्मन जैसे महान संगीतकारों की पहली पसंद कहा जाता था। लेकिन सफल करियर के बावजूद इस गायिका की पर्सनल लाइफ सिर्फ दुखों से भरी रही। इस महान गायिका ने अपने करियर में ऐसा उतार चढ़ाव देखा जिसमें एक समय में वह संगीत की दुनिया पर राज करती थी और फिर ऐसा भी पल आया जब उन पर म्यूज़िक कंपोजर्स से काम तक मांगना पड़ता था। हम बात कर रहे हैं मशहूर गायिका गीता दत्त की। गीता दत्त की आवाज़ का ये जादू था कि फिल्म भाई भाई में जहाँ लता मंगेशकर ने 8 गाने गाए थे, वही गीता दत्त का एक गाना ए दिल मुझे बता तू किस पे आ गया है उन सभी गानों पर भारी पड़ गया था। देव आनंद की फिल्म बाजी के गानों को गीता ने अपनी आवाज़ दी थी। इसी फिल्म के जरिए गुरुदत्त ने पहली बार फिल्म डायरेक्शन में कदम रखा था। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान गीता दत्त और गुरुदत्त के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद वो गीता दत्त बन गई। शादी के कुछ साल बेहद ही खूबसूरत बीते। जब दोनों की मुलाकात हुई तब गीता दत्त फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा थी और गुरुदत्त इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे। शादी के बाद सबसे ज़्यादा गाने अपने पति गुरुदत्त के फिल्म के लिए गाए थे। कहा जाता है कि गुरुदत्त चेन स्मोकर और शराबी थे। उनका ध्यान काम और सिर्फ इन आदतों में लगा रहता था। इसी वजह से वो परिवार पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियों से गीता अपने करियर पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी। इस वजह से गीता दत्त के करियर में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। शादीशुदा जिंदगी में इसी उथल पुथल के बीच गुरुदत्त ने फिल्म सीआईडी के लिए वहीदा रहमान को कास्ट कर लिया। शूटिंग के दौरान वहीदा रहमान और गुरुदत्त की अफेयर की खबरें चर्चा में आ गई। ये बात गीता दत्त बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने रिहर्सल पर जाना, रिकॉर्डिंग करना, सभी चीज़ें बंद कर दी। वो इतना टूट गई कि इस दुख को भुलाने के लिए वो शराब का सहारा लेने लगी। इसी दौरान गीता दत्त ने फिल्म साहेब बीवी और गुलाम का गाना ना जाओ सया छोड़ा के भैया गाया। एक बार गीता दत्त ने खुद कहा था, लगता है कि ये गाना फिल्म की पात्रों से ज़्यादा मेरी ज़िंदगी को बयां कर रहा है। मीना कुमारी पर इस गाने पर फिल्माया गया था, जिन्हें बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन कहा जाता था। लेकिन संगीत की दुनिया की ट्रेजेडी क्वीन गीता दत्त थी। गीता दत्त, मोहम्मद रफ़ी और म्यूज़िक कंपोज़र ओ.पी. नैयर के तिगड़ी ने उस दौर में एक से बढ़कर एक नायाब गीत दिए जो आज भी उतने ही पसंद किए जाते हैं। ऐसा ही एक मशहूर किस्सा है जब गीता दत्त को रफ़ी साहब के साथ एक गाना गाना था। गीता दत्त की ज़िंदगी में उथल पुथल चल रही थी। उन्हें काम भी मिल रहे थे और वे शराब भी पी रही थी और साथ साथ गानों की रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। एक बार गीता दत्त ने एक गाना रफ़ी साहब के साथ रिकॉर्ड होना था। उस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले प्रोडक्शन टीम को लग रहा था कि क्या गीता दत्त समय से रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुँचेंगे भी या नहीं, या फिर कहीं वे रिकॉर्डिंग में आए ही ना। गीता जी को रिकॉर्डिंग स्टूडियो लाने की जिम्मेदारी रफ़ी साहब पर छोड़ दी गई। रफ़ी साहब को आग्रह किया कि रिकॉर्डिंग पर आते वक्त वे गीता जी की कार में उन्हें अपने साथ स्टूडियो लेकर आएंगे। अगले दिन रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग से पहले गीता जी के घर पहुंचे तो घर के बाहर ही अपने कार में उनका वेट करने लगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब गीता दत्त रफ़ी साहब के कार की तरफ आई तो वे नशे में थी। वे लड़खड़ा रही थी। ऐसे में रफ़ी साहब ने किसी तरह उन्हें अपने कार में बैठाया और फिर रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक ले गए। जब स्टूडियो में पहुंचे पर म्यूज़िक कंपोज़र ने गीता दत्त को इस हाल में देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें लगा कि ऐसे हालत में अब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। उन्होंने रिकॉर्डिंग कैंसिल करने को कहा, लेकिन वहाँ मौजूद अन्य लोगों ने और वहाँ मौजूद गीता दत्त ने रिकॉर्डिंग करने का अनुरोध किया। इतने नशे में होने के बावजूद जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई और गीता दत्त ने इस गाने को गाना शुरू किया तो एक ही टेक में गाने को कंप्लीट कर लिया। रफ़ी साहब के साथ नशे में गाए इस गाने को सुनकर ऐसा कतई नहीं लगता कि गीता दत्त जी नशे में रही होंगी। इस गाने का नाम था तुम जो हुए मेरे हमसफ़र।
तो रास्ते बदल गए। संजोग देखिए, ये गाना गुरु दत्त पर पिक्चराइज है और गीता दत्त की आवाज़ वहीदा रहमान पर फिल्माई गई है। वही फिल्म कागज़ की फूल की नाकामयाबी ने गुरुदत्त की ज़िंदगी में तूफान लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ वहीदा रहमान ने भी गुरुदत्त से किनारा कर लिया। फिल्म फ्लॉप होने से गुरुदत्त को बहुत नुकसान हुआ और गीता दत्त के साथ खराब रिश्ते के वजह से वो बिल्कुल अकेले हो गए। इन्हीं सब बातों से तंग आकर 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने सुसाइड कर लिया। गीता दत्त को इस घटना ने तोड़कर रख दिया था। उन्होंने एक बार फिर गाने शुरू कर दिए क्योंकि बच्चों का भार पूरी तरह उन पर था। गीता शराब के अधीन बहुत पहले हो चुकी थी। गुरुदत्त के बाद जिंदगी रुक सी गई, लेकिन शराब की लत नहीं रुकी। अब म्यूजिक कंपोजर्स ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी थी। म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर ने अब आशा भोसले को मौका देना शुरू कर दिया था। ओपी नैयर, जिन्हें उनके करियर के शुरुआती दिनों में गीता दत्त ने गुरुदत्त से बोलकर काम दिलवाया था, पर जब गीता दत्त ने अपने बुरे दौर में ओपी नैयर से काम के सिलसिले में फ़ोन किया तो उन्होंने बिना कोई शब्द कहे गीता दत्त का फ़ोन रख दिया। गीता दत्त ने सिर्फ ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने ऐसे क्या गलती कर दी कि अब आप मुझे गाने के लिए नहीं बुलाते हैं। बताते हैं कि 4 बच्चों के बाप मशहूर म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर आशा भोसले के प्रेम में इस कदर डूबे थे कि उन्हें कोई और दिखाई नहीं दे रहा था। वही गीता दत्त के हालात इतने खराब हो गए थे कि वे आखिरी दिनों में अपने बच्चों को भी नहीं पहचान पा रही थी। आखिरकार उन्होंने 41 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।